सो प्रोफेसीज इसके बारे में पुराने अहदनामे में हमें मिलती हैं। इमसाल पहला बाब 23 से 25 आयत। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, रिपेंट एट माई रब्यूक। आप झिड़क कर देखें, अगले को गुस्सा आता है। यहां पे क्या लिखा है? रिपेंट एट माई रब्यूक। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, देखो मैं अपनी रूह तुम पर अंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। अब ये खुदा लड़की नहीं है जो अब कहता है मैं रूह भेजूंगी, क्योंकि ये बात इमसाल की किताब में लिखी है। इमसाल इज अ पोएटिक बुक, ये पोइट्री लिखी गई है और पोइट्री में हिकमत पुकार रही है। क्योंकि ऊपर टाइटल हिकमत पुकार रही है, इसलिए लिखा है मैं अंडेलूंगी, लेकिन है खुदा ही जो बोल रहा है। देखो मैं अपनी रूह तुम पर अंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया। आई कॉल्ड यू सो ऑफन बट यू रिफ्यूज टू लिसन। मैंने कई बार तुझे बुलाया, रूह भेजूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस है। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया। आई रीच्ड आउट टू यू बट यू पेड नो अटेंशन। कई बार नहीं होता ऐसे, अटेंशन ही नहीं पे करते। अगला बात कर रहा है, आप कहीं और पहुंचे होते हैं। सेम थिंग है यहां पे। बल्कि तुमने मेरी मशवरत को नाचीज जाना, यू इग्नोर माई एडवाइस, और मेरी मलामत की बेकदरी की, एंड रिजेक्ट द करेक्शन आई ऑफर्ड। यसाया, और ये एक नबी है और ये सुलेमान नबी है जिसने इमसाल की किताब लिखी। ये अपना ख्याल पेश कर रहा है कि मैं अपनी रूह तुझ पर डालूंगा। दूसरा ख्याल यसाया 44:3 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी ढेलूंगा और खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा। गौर से सुनिए, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजल करूंगा। आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन योर डिसेंडेंट्स। जब डिसेंडेंट्स का लफ्ज है तो इसका मतलब है नस्ल दर नस्ल, इस नस्ल से अगली नस्ल से अगली नस्ल से अगली नस्ल तक मैं बरकत दूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। और 59:20-21 यसाया में लिखा है, और खुदावंद फरमाता है सयोन में से उनके पास जो यकूब में खताकारी से बाज आते हैं। पहला क्या लफ्ज था इमसाल में? रिपेंट एट माई रिब्यूक। मेरी मलामत जो मैंने की है, तुझे डिसिप्लिन किया है, उसको सुन और बाज आ। यहां पर यसाया सेम चीज फरमा रहा है। खताकारी से बाज आते हैं, एक फिदिया देने वाला आएगा। आ रिडीमर विल कम, बाय देम बैक। अब यीशु मसीह ने क्या किया है कि अपने खून से, हम जो शैतान के हाथ में बिक चुके थे, अपने खून की कीमत से मुझे और आपको खरीदा है। क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है, खुदावंद फरमाता है मेरी रूह जो तुझ पर है, वो मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेंगी। खुदावंद का यही इरशाद है। तीसरा नबी जो है योएल चैप्टर 2:28 वर्ष में लिखा है, और इसके बाद, किसके बाद? तौबा के बाद। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और जवान रोया देखेंगे। अब ये 3 ऐसे बड़े खुदा के नबी खादम इस बात को रिवील कर रहे हैं। अभी हम ये पुराने अहदनामा में हैं, पेंटिकॉस्ट की बात जो की जा रही है, पाक रूह के नज़ूल की जो बात की गई है, तुम
मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ, रिपेंट करो, और फिर मैं अपनी रूह तुझ पर अंधेलूंगा। यशायाह ने, मैं अपनी रूह तेरी और तेरी नस्ल पर अंधेलूंगा। योएल कहता है कि आखिर जो दिन है, आखिरी दिनों में मैं अपनी रूह हर फर्दे बशर पर नाज़िल करूंगा। लेकिन इस रूह को रिसीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में चीज बिकने वाली है और हर शख्स इसे खरीद सकता है। उससे पहले जो बात की गई है वो रिपेंटेंस की है। मैंने और आपने रिपेंटेंस कहा है, मैंने तुझे बुलाया और तुमने निकार किया। सो मेनी टाइम कितने खादमीन यहाँ पे आते हैं और तौबा के लिए मुझे और आपको इनवाइट करते हैं, हम वहां के वहां बैठे रहते हैं। चाहते ये हैं कि खुदावंद का रूह मेरी और मेरी औलाद पर रहे, लेकिन मैं और आप तौबा नहीं करना चाहते। आज खुदावंद का पाक कलाम मुझे और आपको तंबीह कर रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ पेरेंट्स, जब तक तुम अपनी उन बातों से जो खुदा को नाराज करती हैं बाज नहीं आओगे, मैं पाक रूह को नाज़िल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब हाथ फैलाया तो तूने ख्याल ना किया। सो मेनी टाइम, आज शायद आपके लिए आखिरी वक्त है। हर शख्स अपने बेटे को, बेटी को अच्छा देखना चाहता है। हर शख्स अपनी औलाद को अच्छा देखना चाहता है, नेक मेरा बेटा हो, बेटी हो। लेकिन व्हाट अबाउट मी एज ए पेरेंट्स, मैं कहां पे खड़ा होता हूं? तुझे बुलाया गया, तूने इनकार कर दिया। मैंने आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वापस आ जा। मैंने अपने खुद खून से तुझे खरीदा है, मैंने रिजेक्ट किया। जब रिजेक्ट मैं और आप कर रहे हैं, कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मैं और आप उसके बेटी और बेटियां बनेंगे? लेकिन तुमने मेरी ऑफर को रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर तू ऐसे करेगा तो लिखा है, जब दहशत छा जाएगी, आफत बगोले की तरह आएगी, मुसीबत जानकनी तुम पर टूट पड़ेगी, तूफान, आंधियां, मुसीबतें, बीमारियां, दुख, रोग जब तुम्हें घेर लेंगे, तो लिखा है तू पुकारेगा और मैं जवाब ना दूंगा, तू पुकारेगी मैं जवाब ना दूंगा। अगर मैं और आप खुदा के हजूर में जाकर अपनी फरियाद उसके मज़बा पर, उसके तख्त तक पहुंचाने जाते हैं, तो मुझे और आपको उन सारी बातों की जो ऑफर की जाती है, चाहे कहीं भी हैं आप, कोई भी चर्च क्यों नहीं है, मुझे और आपको उस ऑफर को कबूल करना जरूरी है। मैं तुझ पर पाक रूह नाज़िल करूंगा, और ना सिर्फ तुझ पर, तेरे बच्चों पर, तेरी नस्ल पर, तेरी नस्ल की नस्ल पर, तेरी नस्ल की नस्ल पर मैं बरकत भेजूंगा। लेकिन है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तूने सबसे पहला काम तौबा करनी है, की है। हम दूसरी साइड को अच्छा देखना चाहते हैं, खुद को चेंज नहीं करना चाहते। चेंज उस वक्त आएगी जब आप अपने आप को चेंज करेंगे। किसी शख्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जब मुसीबत, दुख, जानकनी, तो पुकारे, खुदावंद ये कैसे हो गया, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ये मेरा बेटा, ये बेटी ड्रग्स में कैसे चले गए, ये रॉन्ग रिलेशनशिप में कैसे चले गए, कैसे निकले, तो खुदावंद के कान बंद होंगे। क्योंकि जब मैंने बुलाया तूने इनकार किया था। जब मैंने हाथ फैलाया, मेरे बेटे, मेरी बेटी आजा, तूने रिजेक्ट किया, ख्याल ना किया। और मैंने तुझे मशवरा दिया, तूने उसको भी इग्नोर किया। मेरी मलामत की तूने बेकदरी की है। इसलिए ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू पाक रूह की बात करता है। कुछ लोगों के लिए तो वैसे ही मजाक है। वजह पता क्या है? दे हैव नो आइडिया कि होली स्पिरिट क्या करता है और क्या उनका लेवल लो है असल में। एंड दे मेक फन ऑफ दैट। कलाम में लिखा है हर चीज, हर गुनाह, हर बात आपकी माफ हो जाएगी, लेकिन जो रूह हक के खिलाफ कही जाएगी वो कभी माफ नहीं। क्योंकि जो रूह है वो भी तीसरा कानून है, तीसरा इंसान है, बाप है, बेटा आया, इसलिए उसने कहा मैं जाता हूं। अब पाक रूह का दौर है,
अगर मैं रूह पे ही ईमान नहीं रखता तो मैं एक्चुअली में लॉस्ट पर्सन हूं। पाक रूह का दौर है, हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये पाक रूह के दौर के अंदर है। उसने कहा मैं मददगार भेजूंगा।